गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको शॉर्ट वॉवल ब्लेंड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। शॉर्ट वॉवल ब्लेंड्स जो होते हैं ये हमारे यूकेजी के सिलेबस में अगर हम देखें तो वॉवल और कॉन्सोनेंट अलग अलग बच्चों को समझा दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो क्लास 1 के बच्चों के लिए ही है। और शॉर्ट वॉवल ब्लेंड्स जो होते हैं अगर बच्चों को फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में इनका परिचय करा दिया जाए थोड़ा सा, तो वो इसको बहुत जल्दी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट से कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक टेबल की तरह से इसको समझाया है जिससे आपको भी जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे AEIOU पर आप देख रहे हैं आधा चांद बना हुआ है, और ये इसलिए बना हुआ है ताकि आप समझ सकें कि ये मात्रा है और इसको बहुत स्पीड से रीड करना है। नॉर्मली क्या होता है, हम यहीं पर गलती करते हैं, हम खुद ही बहुत कम जानते हैं कि वॉवल जो होते हैं वो बोले कैसे जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का जो चांद है वो लगाने का मतलब यही होता है कि उसको आप रीड करने का तरीका सीखें। जैसे ए जो है उसके ऊपर चांद लगा हुआ है तो उसके साथ ही उसका प्रोनाउंसिएशन अ लिखा हुआ है, इसको हम आ पढ़ेंगे, कोई ए पढ़ता है, और ई है उसको ए पढ़ेंगे। नॉर्मली बच्चों को यही बताया जाता है जो पूरी तरह से गलत है। और जैसा कि हर भाषा में एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद जिन्हें कहते हैं, तो डेफिनेटली इंग्लिश में एक्सेप्शंस होते हैं। और उन एक्सेप्शंस की वजह से आने वाले वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा कि यहाँ पर जिस चीज़ को ऐसा पढ़ा गया है दूसरी जगह उसी को दूसरे वे में पढ़ा जाएगा। तो उस बारे में डिटेल में ना जाते हुए हम अपने टॉपिक पर रहेंगे। जैसे ए को जो है हम पढ़ेंगे ए। अब यहाँ पे हमने अ नहीं पढ़ा, ए नहीं पढ़ा, इसको बहुत जल्दी से हमने बोला ए। पूरा मुंह खोल के बच्चे को बोलना सिखाइए ए को ए, क्योंकि जब आप BAT कोई भी वर्ड MAT कोई भी पढ़ेंगे तो उसमें बै साउंड आता है ए, ना कि ब ए, ऐसा कोई साउंड नहीं आता। तो इसको ए जहाँ भी आएगा वहाँ पर रीड करवाइए आप ए, ई जहाँ भी आएगा वहाँ पर रीड करवाइए आप ए। तो जैसे बैट बै, तो आती साउंड ई की ए ही है, लेकिन उसमें ए और आ दोनों मिक्स होके आता है, ये आपको उसी टाइम क्लियर करना है। BET बैट ए, तो वो ए और ए मिला के आपको एक साउंड क्रिएट करनी है, क्योंकि कहीं पर ए क्लियर सुनाई देगा ई में और कहीं पर नहीं सुनाई देगा। तो इसको ए और ई की साउंड आई की साउंड को ई, बी, ओ की साउंड को ओ, और यू की साउंड को आ, सिंपल आ। आप ये रीड करके बच्चे को बताएंगे। इसके बाद सी और ए की साउंड को हम पढ़ना सिखाएंगे। सी और ए की साउंड क्या होगी, का, सॉरी कै, ए पढ़ा था क्योंकि हमने उसे ए, तो का। सी और ई की साउंड से, सी और आई की साउंड सी। अब यहाँ पर सी से थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें बच्चे के मन में, उनको यही बताएं कि सी को का भी पढ़ते हैं और सा भी पढ़ते हैं, और इसको भी आगे हम क्लियर करेंगे। सी और ओ की साउंड को, सी और यू की साउंड का। अब यहाँ पर जब आपने बच्चे को रीड किया तो ए, ओ और यू के साथ आपने, क्योंकि
क बोला, सी को बोला क, और ई और आई के साथ आपने बोला स। तो यहाँ पर आप इसको तुरंत ही बच्चे को क्लियर कर दें कि बेटा जहाँ पर सी के साथ, सी के बाद ई या सी के बाद आई आएगा, वहाँ पर उसको स रीड करेंगे और बाकी तीनों वोवल के साथ उसको क रीड करेंगे। तो आपको अलग से इसको बहुत डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह डी और ए की साउंड को डै, डी और ई की साउंड को डै, डी और आई की साउंड को डी, डी और ओ की साउंड को डो, एंड डी और यू की साउंड को ड। लेकिन यहाँ पर आप बच्चे को एक बात ज़रूर क्लियर करें कि जब डी और ओ के बाद कोई और कॉन्सोनेंट या वोवल या कुछ भी आएगा तो वहाँ पर इसकी साउंड डी और ओ यानी डॉ क्लियर होगी। लेकिन अगर डी और ओ के बाद कोई भी वर्ड लेटर नहीं आता है तो इसको हम डू पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक साइट वर्ड आपने बच्चे को तुरंत ही क्लियर कर देना है ताकि उसको आगे कभी रीडिंग में कन्फ्यूज़न ना हो। इसी तरह से आप आगे के जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ इन सभी वॉवल्स को ब्लेंड करके इनकी वॉइस को, इनकी साउंड को बच्चों को रीड कराएंगे। और जैसा कि मैंने डी के बाद एफ़ वाला कॉन्सोनेंट लिया है और आप ये इसी तरीके से लेंगे क्योंकि आई हमारा वॉवल है तो वो सब ए ई आई ओ यू हमारे टॉप पे चले गए हैं और उन्हीं के साथ हमें ब्लेंड करना है तो उन्हें अलग से लिख के हम अभी नहीं दिखाएंगे। ये साउंड हम बाद में अगले किसी उसमें क्लियर करेंगे कि वॉवल एंड वॉवल की साउंड जो होती है वो उसका क्या साउंड निकलता है। तो इस तरीके से सारे ये हम शॉर्ट वॉवल ब्लेंड्स बच्चों को लिखवा भी सकते हैं सारे, बिल्कुल जेड तक आप ए ई आई ओ यू हटा के फर्स्ट डे आप इसी को लिखवाइए, जिससे कि पेरेंट्स भी पढ़ना सीखेंगे और वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उससे आप ही की हेल्प होगी। तो ये वीडियो मेरा सभी टीचर्स को समर्पित है। होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।